आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कांग्रेस की सीनियर लीडर और पूर्व सांसद रंजीता रंजन पप्पू यादव की पत्नी हैं। वो भी आज कांग्रेस की कमेटी की जो बैठक हो रही थी सदाकत आश्रम में सीट शेयरिंग को लेकर, उस पर पटना पहुंची थी और पत्रकारों को क्या कुछ कह रहे हैं ये भी हम आपको सुनवा रहे हैं। देखिए, जो बवंडर एनडीए में हो रहा है, बिहार में तो हो ही रहा है, यहाँ पे हम उनको अच्छी तरह से हराएंगे। पूरे देश में जिस तरह इन्होंने भ्रष्टाचार का इनका पर्दाफाश हुआ है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, जिसमें 30 जो कैपिटलिस्ट कह लीजिए, कंपनीज कह दीजिए, उन्होंने दिए हैं। लगभग 14 पे सीबीआई और आईटी की जो रेड पड़ी है, ये उनके भ्रष्टाचार का पोल खोल रहा है। और हमें लगता है कि ये जो चुनाव है, जिसकी आज 3 बजे घोषणा होने वाली है, हम एनडीए को सत्ता से विमुक्त करने जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, आज पूरे देश को मालूम चल रहा है। महागठबंधन में पारस जिस तरह पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं मैम, क्या कांग्रेस में आ सकते हैं वो? तो स्वागत। देखिए, ये आला कमान तय करेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि एनडीए में जो उठापटक चल रही है, ये पहले भी थी, लेकिन आज अब लोगों के बीच में आई है। इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा और बुरी तरह से जो 2-4 सीटें उनको आने वाली थी, उससे भी कम आने की उम्मीद। मैडम, बिहार कांग्रेस में कहीं ना कहीं देखिए, ये विपक्ष लगातार बोल रहा है और कई बार ऐसी खबरें नहीं आई हैं, एग्जाम्पल भी आए हैं। अगर भाजपा को लगता है कि उनको लोकतंत्र का मैंडेट है, 140 करोड़ लोगों का मैंडेट है, तो अपना 56 का सीना तान के कहे ना कि ईवीएम नहीं, हम बैलेट से ही कराएंगे। क्योंकि जब चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव में जो घोटाला हुआ, कोर्ट के इंटरवेन करने से जब 8 की आपने उनका वोट को निलंबित कर दिया था, दोबारा से उन्होंने पद पाया, तो ये दर्शाता है कि अगर ईवीएम होता तो ये अपनी दगाबाजी और भ्रष्टाचार करने में और लोगों के मैंडेट को धोखा देने में सफल हो जाते। तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ईवीएम पे, जिसके लिए पूरा इंडिया गठबंधन और पूरा देश चाहता है और सबको मालूम है। और जो अभी भ्रष्टाचार उनका खुल कर आ रहा है, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। आज पूरे देश के सामने है, जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड पे आज जिस तरह एसबीआई को डांटना पड़ा एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को, और लगभग 30 कंपनीज के नाम आए हैं, जिसमें 14 कंपनीज ऐसी है जिसपे सीबीआई और आईटी के छापे पड़ने के बाद अधिकतर ने भाजपा को चंदा दिया है। ये चंदा नहीं है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि चंदा दो, धंधा पाओ और आप टेंडर लो, कमीशन दो। ये आज पूरा देश देख रहा है कि हजारों करोड़ रुपए आज भाजपा ने जिस भ्रष्टाचार में लिए हैं, वो पूरे देश के सामने आ चुके हैं। तो इसका खामियाजा 2024 में एनडीए को सत्ता से विमुक्त कर। तो आपने सुना, रंजीता रंजन ने कहा कि सब कुछ सही हो गया है महागठबंधन में। अब देखना ये है कि जब सीट शेयरिंग हो गई है, क्योंकि कांग्रेस को 9 सीटों पर चुनाव लड़ना है, कल ही घोषणा हो गई है, तो कौन सीट किसके हाथ आती है, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।